नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनाव की तैयारियां बसपा सुप्रीमो मायावती करना शुरू कर दी हैं। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने एक प्रत्याशी को चुन चुनकर मैदान में उतारना शुरू कर दी हैं। उनमें से मैं ऐसे कई नाम बताने जा रहा हूं जिनका टिकट फाइनल हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत की और अभी तक उन्होंने 3 टिकट फाइनल कर दिया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का जो है, इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसे 200 टिकट लगभग 2026 में ही फाइनल करने वाली हैं, क्योंकि उन टिकट पर खास करके फोकस रहेगा बसपा सुप्रीमो मायावती का, जहां पे मुस्लिम दलित का अच्छा गठजोड़ बन सके और उसी के साथ में अति पिछड़ा और कुछ सवर्णों को साधने की कवायद भी लगाई जाएगी कि ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में कोई लेट लतीफा न हो। जिस तरीके से 2022 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि विधानसभा का चुनाव 22 में जब था तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने नामांकन के लास्ट हफ्ते तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से प्रत्याशी बदलती रही, प्रत्याशियों को उतारती रही। यहां तक कि क्षेत्र में घूमने टहलने, लोगों से मिलने का मौका भी नहीं मिला प्रत्याशियों का। यही कारण कि 2022 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सिर्फ एक विधायक को जिता पाई। सबसे बड़ी जो कमियां रही बसपा की यही रही कि उसने अपना टिकट लास्ट मौके पर, लास्ट पायदान पर जब नामांकन होना था तब जो है फाइनल की थी। अब बसपा सुप्रीमो मायावती के सलाहकार और खुद बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार ऐलान कर चुकी हैं कि चुनाव 2027 में है, लेकिन 2026 में ही लगभग 200 टिकट फाइनल कर देंगी, ताकि वो लोग अपने क्षेत्र में लोगों से मिल सके, जातीय समीकरण बैठा सके, लोगों के मुद्दे को जान सके कि किस मुद्दे पर लोग इस बार वोट करेंगे और उस मुद्दे को उठाने में सक्षम रहे बसपा के प्रत्याशी। और ज्यादातर ये होता है कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी है तो दलितों में, जो दलित बहुल क्षेत्र है वहां पे पहुंचना, अति पिछड़े समाज के वोटरों में पहुंचना, अपनी बात को रखना, पार्टी की नीतियों को बताना, उसको समझाना, ताकि लोग बसपा को वोट करें। जिस तरीके से 2007 के पहले बसपा को प्रचंड बहुमत मिला करती थी, उसी तरीके से बसपा ने एक बार फिर से अपनी ललकार को तेज कर दिया है, क्योंकि 2027 का चुनाव है, उससे एक साल पहले लगभग 200 टिकट को फाइनल करेंगी। और मायावती का यह भी कहना है कि मैं उन्हीं सीटों पर टिकट फाइनल करूंगी ज्यादातर जहां पे मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बन सके, और कुछ ऐसे भी टिकट होंगे जहां पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा समाज का बहुल क्षेत्र हो और दलितों का बहुल क्षेत्र हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन सके। उन्हीं सीटों पे मैं अपने प्रत्याशी फाइनल करूंगी, जिनमें से 3 नाम उन्होंने फाइनल कर चुका है। उन तीनों को मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार आक्रामक क्यों है, खास करके टिकट को लेकर। अब ध्यान से देखिए कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने पहला टिकट आजमगढ़ से घोषित किया। आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी अबू कैस आजमी को टिकट फाइनल कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि अबू आजमी कैस दीदारगंज विधानसभा सीट जो आजमगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है वहां से फाइनल हो चुके। अब दीदारगंज के जो प्रत्याशी बने हैं वो आजमी कैस, ये पिछला 2 चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में चुनाव लड़े थे, 2017 में चुनाव लड़े थे और बसपा से लड़े थे। 2012 में जब चुनाव लड़े अबू आजमी कैस तो इनको महज 400 वोटों से हार मिली, मात्र 400 वोटों से, यानी कि ये मजबूत प्रत्याशी जीतते जीतते हार गए। वहीं पे जब 2017 में जब चुनाव लड़े अबू आजमी कैस तो इनको 1700 वोटों से हार गए। अब सोचिए, एक ऐसा प्रत्याशी है जो दूसरे नंबर पे है। जब भाजपा का लहर चलता है, जब हिंदुत्व की लहर चल रही है, उस समय इस प्रत्याशी को दूसरे नंबर पे और महज कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो अब इनको दीदारगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। दीदारगंज विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से 90 से 1 लाख वोटर, 90,000 से लेकर 1 लाख वोटर तक मुस्लिम वोटर हैं दीदारगंज विधानसभा सीट पर। वहीं पे 80 से 90,000 दलित वोटर हैं, जो अनुमानित है, जो सरकारी डाटा में है, मैं उसको बता रहा हूं। बाकी अभी के समय में क्या है ये तो जनगणना होगी तभी पता चलेगा। और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं दीदारगंज से जो अभी वहां से विधायक हैं विजय राजभर, तो विजय राजभर जो वहां से विधायक हैं मात्र 35 से 40 हजार वोटर राजभर समाज के हैं।
तो इस बार राजभर समाज को वहां से बड़ा झटका मिल सकता है दीदारगंज विधानसभा सीट से। अगला जो प्रत्याशी है, अगले प्रत्याशी हैं से पिछली बार इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव लड़ा, बसपा के मजबूत प्रत्याशी हैं, दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती से इन्होंने मुलाकात की, इनके जन्मदिन के अवसर पर बड़ी जनसभा की, और अब ये जो खबरें चल रही है कि खतौली विधानसभा सीट से दारा सिंह प्रजापति का टिकट लगभग फाइनल है, सिर्फ घोषणा करना ही बाकी रह गया है। और ये बात अबू आजमी कैस जो बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि दारा सिंह प्रजापति खतौली विधानसभा सीट से इस बार मजबूत स्थिति में है और इनका टिकट लगभग फाइनल है, मात्र घोषणा करना बाकी है। और ये लोकसभा चुनाव लड़े थे, इनको लगभग 3.5 लाख वोट मिले थे मुजफ्फरनगर से, और ये तीसरे नंबर पे थे, बहुत कम वोटों से तीसरे नंबर पे थे। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनको लगातार खतौली विधानसभा सीट से इनको आशीर्वाद भी मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं दारा सिंह प्रजापति को कि इस बार तुम जो है चुनाव लड़ो। और सबसे बड़ी बात कि खतौली विधानसभा सीट पर 45,000 प्रजापति वोटर रहते हैं, 45,000 प्रजापति वोटर रहते हैं। मुस्लिम समाज के 70,000 वोटर रहते हैं, वहीं पे दलित लगभग 50,000 वोटर रहते हैं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। और जो बसपा की इस बार रणनीति है कि 1 साल पहले टिकट को फाइनल कर रही है, इससे लग रहा है कि बसपा इस बार लगभग 200 से 250 सीटें जीतने जा रही है, जो अनुमानित है। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा। अगला वहीं पे है सुल्तानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे उदयराज वर्मा, ये प्रत्याशी रहे। इनको मैं बता दूं इनका थोड़ा इतिहास, ये 2021 में जिला पंचायत सदस्य बनते हैं और इनका इतना अच्छा गठजोड़ बनता है किस सूत्र से जाके बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलते हैं। इनको 2022 में सुल्तानपुर के लमुआ विधानसभा सीट से इनको विधायकी का टिकट मिल जाता है, यानी कि विधानसभा प्रत्याशी बनते हैं बसपा से। लेकिन इनको नामांकन के 1 हफ्ते पहले इनका टिकट काट लिया जाता है। अब ये जो है इनको मनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आप बहुत मजबूत हैं, जिला स्तर के नेता हैं, आपको जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो 2024 में इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया सुल्तानपुर से। अच्छा फाइट किए, लगभग 1.5 लाख प्लस वोट मिला था इनको। और जहां तक ये अनुमानित है कि इनको लमुआ विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा लायक नहीं है, क्योंकि ये उतना फाइट नहीं कर पाएंगे। 5-5 विधानसभा सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर, तो ये उतना फाइट नहीं कर पाए, गलत टिकट मिल गया था लोकसभा में। लेकिन इनको जो बताया जा रहा है कि लमुआ से इनका टिकट लगभग फाइनल है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर आनंद से मिले थे, यानी कि ये मायावती के भतीजे आनंद से मुलाकात किए थे, वहीं से ये सरगर्मियां तेज हो गई कि लमुआ विधानसभा सीट से इनका टिकट इस बार फाइनल हो जाएगा, यानी कि है सिर्फ घोषित करना बाकी है। अब ये बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ में है, करती है कि नहीं, लेकिन इनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है और जन समर्थन अपार है। लमुआ विधानसभा सीट से इनका लगभग तेज है। वहीं पे आजमगढ़ दीदारगंज विधानसभा सीट से बीएसपी से अब अबुल कैस आजमी को जो है मजबूत प्रत्याशी हैं, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। सोचिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती 2026 की शुरुआत में अपने जन्मदिन के अवसर पर पहला टिकट फाइनल कर चुकी है, पूरी तरीके से घोषित कर दी है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 में जो चुनाव होगा उसमें सरकार बनाएंगी या फिर 100-150 सीटें जीत कर विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगी? आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।